फ्रेंड्स, जी स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे ACC 501 की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। अच्छा, इस असाइनमेंट के अंदर ना उसने हमें स्टैट्यूट डाटा दिया है, सेल्स दी है, नेट प्रॉफिट है, टोटल एसेट्स टर्नओवर है, टोटल डेट टर्नओवर है। ये देने के बाद उसने कहा जी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाह रही है, तो उसके लिए कंपनी को फर्दर 25 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए एसेट्स में, ताकि वो मशीनरी या वो आउटलेट ओपन कर सके। ये जो इन्वेस्टमेंट 25 लाख की हुई है, इसके इक्वल प्रोपोर्शन लिया गया डेट से और इक्विटी से। इसके बाद लेकिन और इसके बाद 2 लाख का प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अब ये बताना है, नीचे 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले ये उसने कहा इन्वेस्टमेंट से पहले रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करनी है। फिर उसने बताना है कि इन्वेस्टमेंट के बाद इसका इम्पैक्ट क्या रहा, मतलब बिफोर इन्वेस्टमेंट और आफ्टर इन्वेस्टमेंट दोनों रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी हमें फाइंड करनी है। तो अल्टीमेटली उसने कहा जी सपोर्ट योर आंसर विद कंप्लीट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन खुद ही बता देगी कि इसका इम्पैक्ट रहा कि नहीं रहा। और एट द एंड उसने कहा बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ए एंड बी, डू यू रिकमेंड टू चेंज और नॉट, सपोर्ट योर रिकमेंडेशन विद प्रॉपर कंसेप्चुअल रैशनिंग। हम पहले रिटर्न ऑन एसेट्स की डिटेल बात करते हैं, क्या इसके मुताबिक हमें ये फाइंडिंग करनी चाहिए कि नहीं। फिर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे और इसके मुताबिक इस फाइंडिंग की बात करेंगे। दोनों को हमें मद्देनजर रख के डिस्कस करना है। और फिर एट द एंड हम डिस्कस करेंगे क्या फाइनली क्या करना चाहिए। तो कैलकुलेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100, क्योंकि रिटर्न है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब नेट प्रॉफिट तो हमारे पास 8 लाख गिवन है, ये है जी। जी नेट प्रॉफिट 8 लाख, लेकिन हमारे पास टोटल एसेट्स नहीं है। टोटल एसेट्स के लिए हमें टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है उसे सॉल्व करना है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल होती है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स को टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में से प्लेस कर दिया, तो मैंने टोटल एसेट्स फाइंड करने थे। सेल्स को मैंने डिवाइड कर दिया टर्नओवर रेशियो से। तो सेल्स ऊपर गिवन है 75 लाख की और रेशियो है 0.75। जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स है वो 10 मिलियन आ गए। ये था बिफोर इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं आफ्टर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बी पार्ट है उसका। टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए 10 मिलियन के, पहले थे 2.5 मिलियन के, दोबारा आए तो 12.5 मिलियन के हो गए। जब हमने रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट किया तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 8 लाख, उसने कहा जब न्यू प्रॉफिट हमारा 2 लाख का इंक्रीज हो गया है, ये ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 10 लाख का हो गया। 12.5 मिलियन से डिवाइड किया तो हमारी रेशियो स्टिल 8% यही रिटर्न ऑन एसेट्स की। तो इस लिहाज से आप नई इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, फर्क कोई नहीं पड़ा। तो अगर हम इस लिहाज से चलें तो हमें नई आउटलेट नहीं ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट में खातर का इजाफा नहीं हुआ एसेट्स के मुताबिक। अब इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी जो है वो नेट प्रॉफिट ओवर इक्विटी हमारा फॉर्मूला होता है। इक्विटी भी हमारे पास नहीं है। इक्विटी के लिए हम डेट रेशियो को लेंगे। टोटल डेट रेशियो है 0.36 टाइम्स। तो जो डेट रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज ओवर टोटल एसेट्स। अब टोटल लाइबिलिटीज हम फाइंड करेंगे। टोटल एसेट्स गिवन है 10 मिलियन के, हमने खुद फाइंड किए थे प्रीवियस कैलकुलेशन में। और डेट रेशियो जो है वो 0.36 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लाइबिलिटीज निकल आएंगी, तो वही 36 लाख की। अब मैंने क्या किया है, मैंने टोटल एसेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया डेट रेशियो के साथ, तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज आ गई 36 लाख। इक्विटी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल एसेट्स को माइनस करूंगा टोटल लाइबिलिटीज में से, तो मेरी मेरी इक्विटी आ गई 6.4 मिलियन, यानी कि 64 लाख की। हाँ, हम एक चीज इसमें मिस करके वो मैं चले नीचे कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। जी जी, आगे इस वजह से नहीं जा पा रहा, तो हम इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं। मैंने अभी फाइंड किया है
मेरे टोटल मेरी इक्विटी 64 लाख की आई है, तो मैं रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, सॉरी, फाइंड की गई है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई 12.5%। सॉरी, मुझे गलती लग गई। अब आते हैं आफ्टर इन्वेस्टमेंट में इक्विटी जो है हमारी 64 लाख की पहले थी, और 25 लाख ओवर टू जो है हमने न्यू इंट्रोड्यूस की। ओवर टू का मतलब ये है क्योंकि ये हाफ डेट था और हाफ इक्विटी, तो ये 12.5 लाख हो गया, तो टोटल हमारा 76 लाख 50,000 आ गया इक्विटी। अब जब न्यू रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करेंगे तो वो 13.17% निकलेगी, जो कि ओल्ड हमारी थी 12.5%। अब इन दोनों के सिनेरियोज के मुताबिक हमारी जो इक्विटी है वो इंक्रीज हुई है, तो हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि बेस्ड ऑन फाइंडिंग इन ए एंड बी, we recommend the change because increase in investment helps increase return on equity ratio is beneficial for stockholders या फिर owners। ठीक होगा जी, ये आपका सी का आंसर था। हमने रिटर्न ऑन इक्विटी कंप्लीट कैलकुलेशन देखी, ठीक है, इसकी बेस पर आपका ये आंसर बनता है। अब कोई भी इसके बारे में आपने कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी स्क्रीन पर गिवन है। वीडियो क्लोज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।